डेढ़ दशक के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार से नई हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। नई हाउसिंग पॉलिसी के तहत सरकार ने सस्ते घरों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसके तहत 5 साल में 35 लाख घर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी की बारीकियों को समझते हैं हमारे सहयोगी दीपक यादव से। दीपक, दीजिए जरा डिटेल्स, क्या क्या है नई हाउसिंग पॉलिसी में? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि करीब डेढ़ दशक क्या 2007 स्टेट हाउसिंग पॉलिसी अभी तक चल रही थी। उसके बाद यानी करीब 18 साल बाद ये स्टेट को नई हाउसिंग पॉलिसी मिली है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी गेम चेंजर मानी जा रही है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया 70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है सस्ते घरों के लिए। सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए 2000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 2030 तक 35 लाख घर, सस्ते घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपको कुछ बारीकियां इसकी बताने की कोशिश करूंगा दीपक, कि मेरा घर मेरा अधिकार के तहत सबको घर देने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। सस्ते घरों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, जो कि वासियों के लिए, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता रखी गई है। स्लम मुक्त महाराष्ट्र का सपना काफी लंबे समय से देखा जा रहा है, लेकिन इस पॉलिसी में वो सपना काफी हद तक सच होता दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्गों के लिए नए घरों का निर्माण किया जा रहा है। पुरानी और जर्जर इमारतों के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए रेंटल हाउसिंग की सुविधा देने की बात की जा रही है। भूमि अधिग्रहण मंजूरी को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 6 महीने के भीतर सभी तरह की मंजूरी देने की बात की जा रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊं कि एआई लेस स्टेट हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने की बात हो रही है और पोर्टल में डिमांड सप्लाई, घरों की जियो टैगिंग मैनेज होगी। पोर्टल में महारेरा, महाभूले, पीएम गति शक्ति जैसी योजनाएं, जैसे ये संस्थान है, ये एक साथ जुड़ेंगे। प्रोजेक्ट करना आसान होगा। वॉक टू वर्क कल्चर को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। एमआईडीसी एरिया में 10 से 30% जमीन को रेजिडेंशियल रिजर्व रखने की बात की जा रही है। नया सेल्फ रिडेवलपमेंट सेल बनेगा। ये सेल हाउसिंग सोसाइटीज को प्लानिंग, फंडिंग, डेवलपर के चुनाव और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए गाइड करेगा और सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए ही 2000 करोड़ रुपए का इनिशियल फंड एलोकेट किया गया है। रीडेवलपमेंट की चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। अब सभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सोसाइटी, डेवलपर्स और अथॉरिटी के बीच ट्राई पार्टी एग्रीमेंट का प्रावधान किया जाएगा। रेजिडेंट्स के रेंट और अधिकार सुरक्षित रखने के लिए एडवांस रेंट अकाउंट, बैंक गारंटी का प्रावधान किया जाएगा। पॉलिसी को लागू करने के लिए आईआईटी, आईआईएम, अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डब्ल्यूआरआई यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को नॉलेज पार्टनर बनाया जाएगा। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं कि नई पॉलिसी में इको फ्रेंडली बिल्डिंग और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है। नए डेवलपमेंट में जिस तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं, क्लाइमेट रिस्क हम देख रहे हैं, लगातार गर्मी बढ़ रही है, फ्लड की समस्याएं हैं, अर्थक्वेक की समस्याएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जो नया कंस्ट्रक्शन होगा उसमें नई टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं जिन पर बहुत दिनों से तवज्जो की बात कही जा रही थी। उन तमाम सेक्टर्स को तवज्जो दी गई है। देखते हैं अब इस पर कितना बूस्ट मिलता है हाउसिंग सेक्टर को इस पॉलिसी के बाद। थैंक यू सो मच दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।